Hi everyone, this is Ayush Jain from Girnar Global, आपका अपना करियर गुरु. Well, we have been making very interesting videos and earlier we covered IELTS के बारे में थोड़ा, we covered about जो आज की डेट पे वीज़ा के जो challenges आते हैं, how to work on those grounds. But आज हमारे साथ हैं Mr. Vaibhav. Vaibhav, welcome. Well, Vaibhav is our student and he just received his Canadian study visa. Well, so a big clap. Thank you so much. Thank you to you. And this is your visa, Vaibhav. So, Vaibhav has been connected with us last 3-4 months, I believe, 4 months, Yes. right? And आज का जो purpose था, वो था कि हम normally कितने सारे videos देखते हैं, visa आ गया. But I think it was more of a heart-to-heart conversation, सिर्फ समझने के लिए कि as a student, as a consultant तो आप बहुत कुछ सुनते हो, but as a student क्या गो थ्रू करता है हर एक स्टूडेंट जब एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, चाहे वो वीजा अप्लाई करने का, एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो प्रोबेबली वैभव ने भी सोचे होंगे बिल्कुल डिसीजन लेने में. सो वैभव, आई थिंक आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस एंड मे बी वील हैव अ गुड राउंड ऑफ डिस्कशन. सबसे पहले तो जब आप गिरनार आए, आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, कंसल्टेंट से मिले होंगे, रिसर्च की होगी. आपका खुद का एक बहुत ही अमेजिंग YouTube वीडियो चैनल है जिसमें 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं. सो यू आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. टेल मी व्हाट लेड यू टू डिसाइड कि हाँ यार, यहाँ से मुझे लगता है कि आई वुड गेट द राइट गाइडेंस एंड यू स्टार्टेड योर प्रोसेस एट गिरनार. जब मैंने सोचा मुझे स्टडी अब्रॉड करना है, कनाडा जाना है पढ़ने, तो मैं काफ़ी सारे एजेंट्स के पास गया. उनमें काफ़ी बढ़िया कैनम वन ऑफ दोस्त. बट उन सभी एजेंट्स के पास मुझे जाके ये लगा, दे वर सेइंग कि बस आप हमारे पास आ जाओ, हम कर देंगे. नोबडी वाज क्लियर एंड क्लियरिंग मी कि कैसे करेंगे. सो जब मैं गिरनार आया, सर से मिला, बात हुई, तो एक चीज़ आती है क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. सर ने मुझे क्लैरिटी दी और खुद को भी सर क्लियर थे तभी मुझे क्लैरिटी दी. साथ के साथ एक सर पे कॉन्फिडेंस था जिससे मुझे लगा कि हाँ, गिरनार इज बेस्ट फॉर मी. ओके, सो is that right in saying कि कहीं ना कहीं हम शायद से इस इंडस्ट्री के अंदर करियर काउंसलिंग वाला पार्ट मिस कर चुके हैं? अगर बात करें मार्केट में जाते हैं तो ये बिजनेस है, करियर काउंसलिंग तो कहीं पे मिलेगी नहीं. बट गिरनार पे आके लगा कि हाँ, मुझे पहले काउंसिल किया, गाइड किया कि कौन सा कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी और जो मेरा प्रोफाइल है उसको कैसे एक वीजा ऑफिसर को हम प्रेजेंट करेंगे. तो वो सब चीजें थी जिन्होंने मुझे हेल्प मी टू चूज. एक्सीलेंट. बिल्कुल. आई थिंक आपके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को लेके भी जब आपने ऑनलाइन देखा था, यू वर नॉट श्योर कि अरे ये कैसे होगा, क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ और दिखा रहा है. हाँ, तो एक वो भी पॉइंट है, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ. तो जब मैं आई स्कोर्ड टोटल 7.5 बैंड्स इन माय आईएलटीएस, बट मेरे राइटिंग में 6.5 थे. और TWU की जो वेबसाइट है, जो मेरी यूनिवर्सिटी है, उसकी वेबसाइट पे मेंशन था कि मिनिमम 7 ऑल में रिक्वायरमेंट है. तो मैं काफ़ी एजेंट्स के पास गया, सबने मुझे कहा कि देखना पड़ेगा, करेंगे, कैसे करेंगे, आप एक बार इनरोल कर लो. बट सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया उसी चीज़ का कि हाँ, मैं करवा के दूंगा, मेरी हेडेक है, बिलीव मी. और वही चीज़ हुई. माय वीजा इज हियर विद द सेम आईएलटीएस स्कोर. दैट्स ग्रेट. सो एज अ स्टूडेंट, आई थिंक एक बार चलो एडमिशन प्रोसेस हो जाता है, आपको वीजाज का जो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, स्पेशली बिकॉज आप एक टेक्निकली कनाडा के अंदर स्ट्रीम चेंज कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग से बिजनेस से MBA में जा रहे हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जस्टिफिकेशन, क्योंकि कनाडा थोड़ा इन सब चीज़ों में स्ट्रिक्ट है. सो व्हाट डिड यू गो थ्रू, जो SOPs बने, जो प्रोसेस बना, उसके अंदर ऐसा क्या था जो आपको लगा विच वाज डिफरेंट एंड व्हाई द वीजा एक्चुअली केम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को बता दूं, मेरा वीज़ा उस टाइम पे आया जब अभी बाकी एजेंट्स कह रहे हैं कि जो कनाडा है वो बंद ही हो चुका है स्टूडेंट वीज़ास के लिए. तो उस टाइम पे मेरा वीज़ा आया है और मैंने इससे पहले बीटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस की 2021 में, और अभी मेरा जनवरी 23 इनटेक का MBA के लिए वीज़ा है. सो बात कर लेते हैं गिरनार पे आके क्या डिफरेंस है, मुझे क्या डिफरेंस लगा पर्सनली. तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो पहली बात तो जो भी आपका वीज़ा वाला केस है और करियर काउंसलिंग है, वो सर यहाँ पे आप करते हैं, आयुष सर खुद, फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड. SOP लिखने वाला पार्ट होगा या आपको गाइड करना कि कौन सा आपने कोर्स लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है. और बाकी अगर बाकी जगह जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ एम्प्लॉयज के ऊपर उन्होंने दिया होता है. तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज उतना एफर्ट नहीं डालते हैं जितना एक ओनर खुद डालता है. तो ये चीज आ जाती है. और अब बात कर लेते हैं हम SOP की. तो सर ने ही मेरी SOP लिखी. SOP वाज वेरी डिफरेंट.
मैं उसमें बोलूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे कुछ टेक्निकल नहीं लगा, बट जो उसमें प्रेजेंट किया हुआ था उससे पता लग रहा था कि हाँ, अगर मैं वीज़ा ऑफिसर हूँ तो मैं आराम से स्टूडेंट को वीज़ा दे दूंगा। और मैंने कई और SOPs पढ़ी, उनमें यही नहीं क्लियर होता कि स्टूडेंट ये कोर्स क्यों ले रहा है और वो जाके वहाँ से वापस क्यों आएगा पढ़ के। सो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे वीज़ा मिला और सर खुद यहाँ बैठे हैं। As rightly said by Vaibhav, I think at गिरनार जो एक सबसे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, you know, agents, हम काउंसलर्स, हम बड़े सारे वर्ड्स यूज करते हैं फॉर आवर इंडस्ट्री, बट आई थिंक करियर इज द टॉप प्रायोरिटी। तो जो भी हमारे सामने होता है, आई बिलीव कि वी आर करियर डॉक्टर्स। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को एडवाइस करना और उसके करियर को प्लान करना। आई थिंक इट इज एज गुड एज गिविंग देम अ मेडिसिन फॉर लाइफ। सो अच्छा, अगर आपको करियर गाइडेंस मिल जाती है तो 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद अभी भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, and you know they're doing so well in their careers कि आपको खुद को खुशी होती है। So if you need help with respect to finding the right career, right university, program, country, you know, all the information, feel free to get in touch with us. All the information is at the description जो आपको दिख रही है वीडियो पे, and we look forward to helping you out. Thank you so much for watching, and thank you Vaibhav. Thank you sir. Thank you for this. Taking out time, and bye guys. Bye bye.